वर्ल्ड क्लास फर्नीचर बनने का आगाज होता है रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट से, जहां तहकीक के बाद खूबसूरत, आरामदेह और पायदार फर्नीचर के नित नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और सैंपलिंग के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री भेजा जाता है। बड़े पैमाने पर जदीद फर्नीचर बनाने के लिए इंटरवुड ने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने वाले मुताद्दिद स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए हुए हैं। वुड सेक्शन में सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्ट की गई लकड़ी को सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए सीजनिंग प्लांट में मखसूस वक्त तक गरमाया जाता है, जिससे लकड़ी में मौजूद नमी खत्म हो जाती है और इसकी पायदारी और फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। सीजन वुड को प्रोसेसिंग यूनिट में मशीनों की मदद से माहिर कारीगर मुख्तलिफ साइज में काटते हैं और फिर प्रोफाइलिंग के जरिए लकड़ी की सतह को हमवार किया जाता है। इंटरवुड के वुड प्रोसेसिंग यूनिट में जदीद 5 एक्सिस CNC मशीन पर लकड़ी को किसी भी किस्म की शक्ल में ढाला जा सकता है। इंटरवुड में ज्यादातर दरवाजे नेचुरल वुड से तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए डोर असेंबली फ्लोर पर लकड़ी के तख्तों को जोड़कर जदीद प्रेस मशीन के जरिए मजबूत और पायदार दरवाजे बनाए जाते हैं। पुरकशिश और इकोनॉमिकल फर्नीचर बनाने के लिए इंटरवुड कंपनी मैन मेड वुड यानी चिप बोर्ड और MDF शीट्स को प्रोसेस करके भी मुख्तलिफ फर्नीचर कंपोनेंट्स तैयार करता है। बोर्ड शीट सेक्शन में MDF शीट्स को जदीद CNC मशीन के जरिए निहायत नफासत के साथ मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है। अगले मरहले में शीट्स की मुख्तलिफ कटिंग्स को महफूज और दीदाजेब बनाने के लिए लिपिंग मशीन से गुजार कर एजेस तैयार किए जाते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बोर्ड शीट्स में ड्रिलिंग के जरिए सुराख भी किए जाते हैं। इंटरवुड में लकड़ी के इकोनॉमिकल फर्नीचर के लिए एक प्रेस सेक्शन भी बनाया हुआ है, जहाँ पर NDF शीट्स पर इंपोर्ट की गई खास लकड़ी की छाल विनियर शीट्स को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए प्रेस किया जाता है, जिसके बाद फर्नीचर बिल्कुल असल लकड़ी जैसा लगता है। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली मेटल की बेस, वार्डरोब और किचन के लिए मुख्तलिफ मेटल एसेसरीज भी इंटरवुड अपने जदीद मेटल प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार करता है, जिसके लिए मेटल शीट्स को रिक्वायर्ड साइज के मुताबिक कटिंग, बेंडिंग और मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। वेल्डिंग के लिए खास तौर पर रोबोटिक वेल्डिंग आर्म्स भी लगाए गए हैं। इंटरवुड से अपनी पसंद का मेटल डिजाइन बनवाने के लिए जदीद लेजर कटिंग मशीन से मेटल कंपोनेंट भी तैयार किए जाते हैं। तैयार मेटल कंपोनेंट्स को पाउडर कोटिंग सेक्शन में कन्वेयर बेल्ट के जरिए फास्ट फिटिंग और फिर पाउडर कोटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। अगले मरहले में लकड़ी के बने हुए पुर्जों और दरवाजों को पॉलिशिंग सेक्शन में जदीद स्प्रे बूथ में रखकर रंगो रोगन किया जाता है। इंटरवुड के अपॉल्स्ट्री सेक्शन में कुर्सियों और सोफों की लकड़ी के ढांचों पर स्प्रिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, जिसके बाद स्टिचिंग फ्लोर पर फैब्रिक, लेदर या फिर रेगजीन को लेजर कटिंग मशीन की मदद से काटकर स्टिच किया जाता है और दीदाजेब कुर्सियां और सोफे तैयार करके शोरूम्स में भिजवा दिए जाते हैं। इंटरवुड का असेंबली सेक्शन मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मबनी है, जहां मुख्तलिफ सेक्शंस में होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, किचन और वार्डरोब्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार की जाती है। तैयार शुदा फाइनल प्रोडक्ट को वेयर हाउस पहुंचाया जाता है, जहां से इंटरवुड का जदीद और वर्ल्ड क्लास फर्नीचर न सिर्फ पाकिस्तान में फराहम किया जाता है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये है इंटरवुड का वुड प्रोसेसिंग यूनिट और यहाँ पर सीजन वुड लाई जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो जो काम मैनुअली एक कारपेंटर करता है, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स पर किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साइजिंग सेक्शन है, जहाँ सबसे पहले वुड को मुख्तलिफ साइज़ के अंदर जो है वो काटा जाता है उसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से। उसके बाद फिर दूसरी मशीन पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इसको प्रोफाइल किया जाता है। इसकी प्रोफाइलिंग होती है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर शिफ्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट मशीन के ऊपर, जहाँ उस वुड के ऊपर ग्रूव्स दिए जाते हैं। द बेस्ट पार्ट है, इंटरेस्टिंगली हर मशीन के ऊपर एक वैक्यूम सेक्शन मशीन लगी हुई है। जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैक्यूम सेक्शन मशीन क्या करती है, जो सॉ डस्ट है, जो भूरा उड़ा होता है आमतौर पे, आप कारपेंटर की किसी भी वर्कशॉप पे जाएं, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। रीज़न इज़ वॉट के वैक्यूम सेक्शन के ज़रिए इन पैकेट्स में जमा करते हैं। इस सेक्शन में ज़्यादातर वुड के ज़रिए जो है वो डोर्स तैयार किए जाते हैं। 80% डोर्स तैयार होते हैं, बाकी फर्नीचर और एक्सेसरीज़ की चीज़ें भी तैयार होती हैं। ये है लेटेस्ट 5 एक्सिस CNC मशीन, जहाँ पर 5 डायमेंशंस के अंदर आप जिस किस्म की प्रोडक्ट बनवाना चाहेंगे वो बनाई जाएगी। चाहे वो किसी भी किस्म की कार्विंग हो, कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, कैलीग्राफिक वर्क हो, इवन आपने अपना चेहरा भी अगर किसी दरवाजे के ऊपर काव करवाना है वो भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इस मशीन के ऊपर एक ये डिज़ाइन जो है वो बनाया जा रहा है।
कंप्यूटर पे जिस तरीके से जो प्रोग्राम फिट किया गया है वो उसके हिसाब से मशीन जो है इसमें कार्व कर रही है, और यही काम जो है ये मशीन पे यहाँ पर हो रहा है। ये कार्विंग करने के बाद जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो रखी जा रही है। ये वो फाइनल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि एक वुड जो मुख्तलिफ साइज़ में कटी, उसकी प्रोफाइलिंग हुई, ग्रूव्स हुए, और यहाँ पर आके उसको जो है एक ख़ास किस्म का शेप दे दिया गया है। इस तरह आप अपने लिए जो है यूनिक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, जो सिर्फ आपको इंटरवुड करके पाकिस्तान में मिलता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से डोर जो है वो असेंबल किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस वुड है उसको शिफ्ट किया जाता है डोर असेंबली फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर मुख्तलिफ डोर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो बड़े बड़े वुड के लॉग्स होते हैं, ये चेन मोर्टाइज़र मशीन के ज़रिए उस लॉग्स के अंदर स्पेस बनाते हैं, बड़े बड़े सुराख बनाते हैं, और फिर इंटरेस्टिंगली जो मुख्तलिफ वुड के कंपोनेंट्स हैं उनको उसमें फ़िक्स किया जाता है, ग्लू दरमियान में लगाया जाता है, और ये प्रेस मशीन है, लेटेस्ट मशीन, जिसके ज़रिए उस डोर को जो है वो प्रेस किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मशीन के ज़रिए जो उसको ज़ोर दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली इसमें किसी किस्म की कोई कील, कोई स्क्रू नहीं लगाया गया, और ये प्योर वुड है जिसका एक दरवाज़ा जो है तैयार किया गया है। वुड एक नेचुरल मटेरियल है जो एक्सपेंसिव भी होता है, उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में अब एक मैन मेड वुड यानी कि चिप बोर्ड्स, MDF और लैमिनेटेड शीट्स आ गई हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर इंटरवुड ने एक सेक्शन बनाया है जहाँ पर बल्क में काम होता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है गोडाउन से रॉ मटेरियल लाया जाता है, उसको सबसे पहले इन ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर जो है कटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिज़ाइन सेक्शन जो साइज़ बना के देता है इनको कि ये प्रोडक्ट बनानी है, इसके इतने बल्क में साइज़ काटे जाएँ, तो ये मुख्तलिफ साइज़ के अंदर इसको काट लेते हैं। अच्छा, चिप बोर्ड, MDF और लैमिनेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली चिप बोर्ड और MDF जो है, जो वुड का वेस्ट बचता है उसको कंप्रेस करके शीट्स बनाई जाती हैं, और उसी के ऊपर अगर लैमिनेशन कर दी जाए तो लैमिनेटेड शीट बन जाती है। चिप बोर्ड और MDF शीट को ख़ास तौर पे लिपिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, या इसको एजिंग भी कहते हैं। ये एक MDF शीट है, अब इसकी साइड की एजेस नहीं हुई, ये इनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने इस साइड की जो है वो एजिंग की हुई है। इसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर जो है ड्रिलिंग, बोरिंग और ग्रूविंग का प्रोसेस होता है। ड्रिलिंग, बोरिंग और ग्रूविंग के प्रोसेस से होता क्या है कि इस शीट के ऊपर इस तरह के सुराख कर दिए जाते हैं, और फिर इसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो ये तमाम तर लेटेस्ट मशीन्स पे काम होता है, विच इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरवुड। ख़ास तौर पर मेटल सेक्शन जो है वो इंटरवुड ने अपना बनाया हुआ है, जहाँ पर इन मेटल शीट से मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं जो फर्नीचर में इस्तेमाल होते हैं। इन मेटल शीट्स को कटिंग, बेंडिंग और फिर मोल्डिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद एक डिज़ाइन, एक शेप दी जाती है, फिर उसको मैनुअली जो है उसको स्मूथ किया जाता है, उसकी सर्विस को बेहतर किया जाता है, और सिर्फ बेस डिज़ाइन ही नहीं बनती फर्नीचर की, बल्कि किचन और वार्डरोब्स की मुख्तलिफ एक्सेसरीज बनती हैं जो कि मजबूत भी होती हैं और देखने में खूबसूरत भी लगती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर वेल्डिंग का प्रोसेस भी होता है। एंड इंटरेस्टिंगली इंटरवुड के साथ मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक मशीन हमें दिखाई दी। यहाँ पर एक रोबोटिक वेल्डिंग आर्म है जो कि ऑटोमेटिकली खुद से जो है वेल्ड करता है। एक मरतबा फिर एफिशिएंटली जो है वो काम होता है, और तेज़ी से ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर लेटेस्ट लेज़र कटिंग मशीन है, यानी कि आप अपनी पसंद का जो है वो डिज़ाइन मेटल का वो कर सकते हैं, उसको कटवा सकते हैं। आप डिज़ाइन सेक्शन को इनको दें, ये उस लेज़र कटिंग मशीन के ज़रिए उस डिज़ाइन को काटेंगी, और उसको आप जहाँ पे भी चाहें उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उस पैटर्न को लगा सकते हैं।